डेस्कटॉप एप्लीकेशन तो लोकल एरिया नेटवर्क पे तो चल रही है, बढ़िया चल रही है, लेकिन फिर ये सोचा गया क्या ये पॉसिबल है, आप सुनना ध्यान से, क्या ये पॉसिबल है कि इसी कॉन्सेप्ट को कि बॉस एक सर्वर मशीन, ठीक है, लेकिन जो क्लाइंट है वो क्लाइंट किसी लोकल एरिया को नहीं बिलोंग करेगा, मतलब कोई रिस्ट्रिक्टेड एरिया नहीं है कि ऑफिस में ही क्लाइंट इसको एक्सेस कर ले। क्या ये हो सकता है कि सेम टेक्नोलॉजी ग्लोबल एरिया पे वर्क करे, ठीक है, क्या इस सेम टेक्नोलॉजी को ये क्लाइंट 1, ये क्लाइंट 2, ये क्लाइंट 3, अब क्लाइंट कहां है वर्ल्ड में ये नहीं पता है, लेकिन जहां भी है अगर वो इस सर्वर मशीन से अपने आप को कनेक्ट कर लेगा तो वो वर्ल्ड में कहीं भी बैठ के सर्वर के सॉफ्टवेयर को एक्सेस कर सकता है। तो जब लोकल एरिया नेटवर्क में ये पॉसिबल है, ये था लोकल एरिया नेटवर्क का कॉन्सेप्ट, ये जो मैंने आपको बताया, दिस इज इंट्रानेट, लोकल एरिया नेटवर्क। लेकिन जब लोकल एरिया नेटवर्क सक्सेस हुआ, जब इंट्रानेट सक्सेस हुआ, तो ये सोचा गया कि क्या ये पॉसिबल है कि यही टास्क वाइड एरिया नेटवर्क पे परफॉर्म किया जाए, और ये हुआ, ये बिल्कुल पॉसिबल हुआ। ये ऐसे पॉसिबल हुआ कि बॉस एक सर्वर पे एक सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया गया, ठीक है, और अब इसको वर्ल्ड की अलग अलग लोकेशन से कनेक्ट करके एक्सेस किया गया। और जब ये सक्सेस हुआ तो ये एंट्री हुई यहां पे इंटरनेट की, दिस इज कॉल्ड एन इंटरनेट। ये आया वाइड एरिया नेटवर्क, समझ बेटा, ये वाइड एरिया नेटवर्क और इंटरनेट मार्केट में आया 1990s में। ये सक्सेस हुआ कि आप एक किसी लोकेशन पे एक सर्वर इंस्टॉल करो और उस सर्वर पे एक सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करो, और यदि यूजर को इस डेटा को एक्सेस करना है तो वो अपने सिस्टम को इस सर्वर से कनेक्ट करेगा, तो ये सर्वर का डेटा एक्सेस करना पॉसिबल है। और जब ये वाइड एरिया नेटवर्क पे हुआ तो यही कहलाया इंटरनेट। और जब इंटरनेट मार्केट में आया 1990s में, तो बॉस जो चेंज लिया मार्केट ने, वो चेंज ऐसे लिया, सुनो जरा ध्यान से, कि अब देखो पहले मैनुअल वर्किंग थी, पहले जो वर्किंग थी वो मैनुअल वर्किंग थी, मैनुअल वर्किंग से हम आए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के साथ प्रॉब्लम ये थी कि ये लोकल एरिया नेटवर्क पे काम कर रहे हैं, ये रिस्ट्रिक्टेड एरिया में काम कर रहे हैं। तो अब जब इंटरनेट टेक्नोलॉजी आ गई, जब ये पॉसिबल हुआ कि बॉस एक सिस्टम पे आप अपना सॉफ्टवेयर रख के इसको वर्ल्ड में कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं, तो हर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ने अपने आप को वेब में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया। हर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वेब एप्लीकेशन में कन्वर्ट होना शुरू हो गया, ठीक है। बैंक आज से 25 साल पहले भी कंप्यूटर यूज करती थी, लेकिन कभी आप पूछना अपने पापा से या पेरेंट्स से, दादा से, राइट, कि क्या यह पॉसिबल था कि अगर अकाउंट उन्होंने किसी एक लोकेशन की ब्रांच में खुलवाया है, मान लो अगर कोई एरिया है जहां पर आपने अकाउंट खुलवाया है, तो क्या किसी दूसरे लोकेशन की ब्रांच में या एक सिटी को छोड़ के दूसरी सिटी में ब्रांच में जाके पैसा निकाल सकते हैं? बहुत मुश्किल था, पॉसिबल नहीं था, क्योंकि अकाउंट खुला था डेस्कटॉप एप्लीकेशन के कारण एक ब्रांच में। लेकिन आज आप कहीं भी पैसा निकाल लो, कहीं से भी जमा कर लो। क्यों? क्योंकि अब वो बैंक ने अपने सॉफ्टवेयर को कन्वर्ट कर लिया है, किसने? वेब एप्लीकेशन में। आई बात समझ में? तो यहां पर जब ये रिक्वायरमेंट आई कि बॉस अगर वेब एप्लीकेशन डेवलप करना है, तो अब इसका मतलब है ऐसे सॉफ्टवेयर बनाने हैं, सुनना ध्यान से, अब ऐसे सॉफ्टवेयर बनाने हैं जहां पे जो इंटरनेट बेस्ड हो, सॉफ्टवेयर विच इज इंटरनेट बेस्ड। अब मैं बात कर रहा हूं वाइड एरिया नेटवर्क की, राइट, मतलब अब आ रहे हैं हम यहां पे ये कैटेगरी कि अब जब इंटरनेट मार्केट में आ गया, जब इंटरनेट सक्सेस हो गया 1990s में, जब इंटरनेट सक्सेस हुआ, तो अब ये सोचा गया कि बॉस अब वो सॉफ्टवेयर डेवलप करने हैं जो इंटरनेट बेस्ड हो, इंटरनेट पे चलने वाले सॉफ्टवेयर, द सॉफ्टवेयर विच रिक्वायर्ड इंटरनेट कनेक्शन कंपल्सरी। ऐसे सॉफ्टवेयर जो इंटरनेट बेस्ड होंगे, जिनको रन करने के लिए अपने कंप्यूटर पे, आपके सिस्टम पे इंटरनेट कनेक्शन कंपल्सरी है, यही सॉफ्टवेयर बच्चे कहलाए वेब एप्लीकेशन।